जो है ख़राब हो सकती है। इतना ज़्यादा स्टमक पेन, इतना ज़्यादा, मैंने पूरे दिन चाय नहीं पी तो थोड़ा सा मन कर रहा है, पी लेती हूँ, ठंडा करके पीऊँगी। हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हमेशा खुशी रहेगा। यहाँ पे हो गई है हमारी मॉर्निंग की पूजा पाठ, सब हो गई है। आ गई है किचन में अपना नाश्ता पानी बनाने के लिए। दूध मैंने गर्म करने रख दिया है, थोड़ा सा नाइट का दूध था वो रख दिया है, और जो फ्रेश मॉर्निंग में आता है वो रख दिया है। और यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं हम आटा। और तभी पता चली कि हमारे घर की जो है लाइट चली गई। AC वाले भैया सर्विस करने के लिए हमने बुलाए थे, लेकिन लाइट ही नहीं थी, तो फिर वो चले गए, बोले कि बाद में आएंगे। और हमारे ही ब्लॉक की लाइट नहीं थी, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है अभी गर्मी में ना। वैसे भी जा ही रही थी लाइट, और वैसे खुद मतलब ख़राब होने लग गई है। तो ऐसा हर बार ही होता है गर्मी में। मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। लाइट का बड़ी दिक्कत है, सुबह से लाइट का आना जाना लग रहा है। दोस्तों ऐसे ना गर्मी में हमेशा ही होता है, तो आदत तो पड़ी गई है, लेकिन फिर भी परेशानी तो होती है। तो हम आ गए थे रसोई में अपना जो है खाना बनाने के लिए। अब लाइट आएगी तो आई जाएगी, वैसे सही करने लग रहे थे तो आई जाएगी, और AC वाले भैया तो चले गए थे। चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं घर की बरकत, घर में जो बरकत है वो कैसे आए और कैसे बनी रहे। तो दोस्तों आज ना हम 4 उपाय बताएंगे, जिससे कि ना बहुत बहुत जो कि यूज़फुल होते हैं। अगर हम सब घर में अगर ये सब उपाय करेंगे ना, तो हमारे घर में जो है बरकत हमेशा जो है बनी रहेगी। दोस्तों कौन नहीं चाहता कि उनके घर में खुशहाली बनी रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो उसके लिए थोड़े से हमें उपाय तो करने पड़ेंगे। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा हम वो तरबूज काट ले रहे हैं, हमने फ्रिज में रख दिया था नाइट को। तो ज़्यादातर तो हम मॉर्निंग में ही खाते हैं, नाइट को फ्रिज में रख देते हैं तो अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा। और वैसे भी गर्मियों के फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए, वो सारे ना पानी से भरपूर होते हैं। सभी में पानी की जो मात्रा होती है ना, वो एकदम से भरपूर होती है। दोस्तों भगवान की पूजा तो सभी करते हैं, और करनी भी चाहिए। सुबह शाम भगवान की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए, ध्यान से करनी चाहिए। अगर सुबह की किसी भी कारण से मिस हो जाती है, तो शाम का दिया तो ज़रूर से लगा देना चाहिए। दोस्तों भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए जब भी आप भोजन करें, या फिर आप घर से दूर हैं, ठीक है ना। देखिए भगवान को तो हम भगवान की मूर्तियों को तो साथ लेके नहीं जाते ना, लेकिन भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जो भी हमारे देवता हैं उनका आप स्मरण कर लीजिए, और उनसे कहिए कि आइए भगवान भोग लगाइए। जहाँ पर घर से दूर हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं और भगवान का भोग लगा सकते हैं। और अगर घर में हैं तो जो भी चीज़ बाहर से आई है, या जो भी चीज़ आपने घर पे बनाई है, देखिए वैसे तो भोग घर का लगाना चाहिए, लेकिन बाहर का भी हम लगा ही देते हैं। भगवान को सब पता है कि हमारे भाव कैसे हैं, तो हम तो लगा देते हैं, बिना लहसुन प्याज का जो है भोग लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान का भोग लगा दीजिए, इससे देवता प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों उनकी कृपा से जीवन में अपार सुख धन दौलत की प्राप्ति होती है। अगर हम प्रतिदिन देवताओं की पूजा जो है करते हैं, तो धर्म ग्रंथों का जो पाठ करते हैं, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, और सौभाग्य में वृद्धि होती है दोस्तों। और यहाँ पे ना मैंने बनाए थे शाम को पाव भाजी बनाए थे, तो वही थोड़े से बच गए थे। तो लवी को तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बोली ब्रेकफास्ट उसी उसी का करेगी, पाव भाजी सबका। और हम यहाँ तक तो सही थे, लेकिन नेक्स्ट डे हम इतने ज़्यादा बीमार हो गए ना, दोनों माँ बेटी के, क्या ही बताएं, पता नहीं क्या ही ऐसा खा लिया क्या नहीं खाया। तो बस यही है ना, जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों दूसरा है रसोई घर की पूजा। घर की सबसे अहम और पवित्र जगह दोस्तों रसोई घर होती है। यहाँ हम मतलब यहाँ पे देखिए हमारा जो है पेट भरता है, हमारे परिवार का पेट भरता है। और हर इंसान कमाता क्यों है? पेट भरने के लिए कमाता है, अपनों का पेट भरने के लिए कमाता है, परिवार को चलाने के लिए कमाता है। तो जब भी आप रसोई घर में जो है खाना बनाएं, तो सबसे पहले जो है पहली रोटी तो गौ माता के लिए निकालनी ही चाहिए। रसोई घर में चूल्हे का खाना बनाते समय जो है दोस्तों भोग लगाना चाहिए। इससे ना मतलब चूल्हे का भी भोग लगाना चाहिए, इससे ना माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। देखिए दोस्तों, हम गौ माता के लिए तो एक रोटी निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा ना जब भी हम कुछ भी चीज़ बनाएं तो थोड़ा सा अग्नि में उसमें डाल दीजिए, तो वही जो है वहाँ पे भोग हो गया। और भगवान का तो हम भोग लगाते हैं। जब हम ये सब चीज़ें प्रतिदिन करते हैं ना, तो हमको इन सब चीज़ों की जो है आदत पड़ जाती है। दोस्तों नंबर तीसरा है उधार लिया जो है पैसा, वो बिल्कुल ध्यान से लौटाएं, कभी भी ना भूलें। पता नहीं लोग कैसे भूल जाते हैं, मैं तो इस चीज़ से ही मतलब सोच के अचंभित हो जाती हूँ कि लोग कैसे भूल जाते हैं। हमें तो किसी का 1 रुपये भी
मतलब नहीं भूलते हैं कि उसका हमने पैसा लिया है या हमको देना है, लेकिन लोग कहते हैं कि दिमाग से निकल गया, हम भूल गए। तो बड़ी अजीब बात है कि लोग कैसे भूल जाते हैं। लेते टाइम तो नहीं भूलते, लेकिन देना ज़रूर भूल जाते हैं। मतलब इसका तो मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं कि लोग भूल जाएँ, फिर लेना क्यों नहीं भूलते अगर देना भूल जाते हैं तो। दोस्तों जभी भी आपने किसी से भी पैसे उधार लिया हो तो उसको ध्यान से पैसे जो है वापस कर दें। ठीक है दोस्तों, पूरा पैसा वापस भी उसको जो है टाइम से लौटा दें। अगर किसी का पैसा नहीं चुकाते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, इससे धन संपत्ति में कमी होने लगती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन बातों का दोस्तों हम सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट है धर्म ग्रंथों का पाठ करें। दोस्तों हम जिस भी धर्म से हैं, हमको अपने सभी धर्म ग्रंथों का पाठ जो है प्रतिदिन करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने चाहिए, इससे जीवन में जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। दान पुण्य के कार्य धर्म ग्रंथों जैसे रामायण गीता आदि का पाठ करने चाहिए। जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं उनका जो है पाठ करना चाहिए, जैसे कि हम रामायण का करते हैं, गीता का करते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गृहस्थी में बरकत बनाए रखने के लिए। और यहाँ पे ना थोड़े से कपड़े थे, वो हमने प्रेस कर दिए। और वही होता है ना कि जब संडे का डे होता है वो तो वैसे भी बिज़ी होता ही है, और एक्स्ट्रा काम तो हमारे यहाँ वहाँ के निकल के आ ही जाते हैं। तो थोड़े से वो कपड़े थे, संडे को तो प्रेस जो है होते ही हैं कपड़े। अगर मैं सैटरडे को कर देती हूँ ना, लेकिन फिर भी संडे को जो वॉश करती हूँ वो कपड़े भी मैं फिर उसी दिन कर देती हूँ। मंडे तक नहीं छोड़ती हूँ कपड़ों का काम, फिर क्योंकि मंडे से फिर नया काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ना लवी का आज मन कर रहा था कि वो केक बनाएगी ओरियो का। अभी वो पहले तो बिस्किट खाती थी, लेकिन कुछ दिन से ना उसको बिस्किट पसंद नहीं आ रहे हैं, तो बोली मम्मा मैं इनको ना ख़त्म कर देती हूँ केक बनाकर। दोस्तों मुझे ना ये सब चीज़ें ढंग से मेरे से नहीं बनती हैं, केक वगैरह। मैं आपको सच्ची बताऊँ, किचन में बाकी चीज़ें मैं सब बना लेती हूँ, जो भी आटे वगैरह की चीज़ें बनती हैं, मतलब जो रेगुलर हम लोग खाना पीना बनाते हैं, और जो कचौड़ी है, पकौड़े है, जो भी कुछ बनवा लो आप। लेकिन जो ये बेकिंग का काम है ना, ये सब मुझसे नहीं होता है बिल्कुल भी। और मुझे तो इतना टेस्टी लगता है ना, लवी जो भी केक बनाती है मुझे बड़ा पसंद आता है। तो बहुत टेस्टी बना था, इसमें ओरियो मिल्क डाला था, बाकी सोडा इनो कुछ नहीं डाला था, ओरियो मिल्क था बस। और शायद चीनी भी नहीं थी। हाँ चीनी तो वैसे ही होता है, बिस्किट तो मीठे होते ही हैं। तो बहुत टेस्टी बना था, और मैंने ही सारा खाया क्योंकि लवी की हो गई तबीयत खराब। फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। कल रात से तो ज़्यादा ख़राब हुई है, और एक दो दिन पहले से थोड़ा सा मुझे आभास हो रहा था कि मेरी तबीयत जो है ख़राब हो सकती है। इतना ज़्यादा स्टमक पेन, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेडिसिन खाई हूँ लेकिन उससे आराम नहीं पड़ा, और रात को तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जो है मैं लेट उठी हूँ आज। अभी मैं लेट उठी हूँ आज मैं, और क्लीनिंग मैंने कर दिया, घर की क्लीनिंग सब हो गई है। चाय बना ले रही हूँ। कल मैंने पूरे दिन चाय नहीं पी, तो थोड़ा सा मन कर रहा है, पी लेती हूँ, ठंडा करके पीऊँगी। और दलिया बना दे रही हूँ। हॉस्पिटल जाना है अभी मुझे, हॉस्पिटल जाना है, तो ना ये सब्जी वगैरह बना कर रख देती हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगे। थोड़ा पुदीना था, ये मैंने सुखा के और रख लिया है, रायते में अच्छा रहता है ना। अब दही तो मैं खा नहीं सकती हूँ, देखो भगवान की, मतलब क्या ही बोले इस चीज़ को, कि अपनी इम्यूनिटी बोले या क्या बोले, कि मैं दही खाते ही मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो 1 चम्मच स्पून दही लेती हूँ। दही मुझे बहुत पसंद है, 1 स्पून लेती हूँ, उसी में रोटी से लगा के खा लेती हूँ। और जिस दिन अगर मैं ज़्यादा दही खा लेती हूँ, उस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पूरा गला पेन हो जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, हमें कभी भी ना किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के तो ना कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसका दिल दुखा दिया, तो आप उसको सॉरी बोल दीजिए। नहीं तो दूर, अगर आप उससे फिर दोबारा नहीं मिल पा रहे हैं तो यहीं से सॉरी बोल दीजिए, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हमें जो दुआ होती हैं और जो बद्दुआ होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे घर को जो है प्रभावित करती हैं। ये सब चीज़ें, ये सब नेगेटिविटी ना प्रभावित करती है दोस्तों, आप मानिए। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वहाँ से जो आग निकलती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर, हमारी गृहस्थी पर प्रभाव डालती है। तो भगवान से बस यही बोली कि जो भी गलती हो गई हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारे परिवार को इन सब चीज़ों से बचा के रखिएगा, हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। देखिए प्रभु हैं बहुत ही
कहते हैं ना कि हम उनके बच्चे हैं, वो हमें माफ़ कर देंगे, हमने जो भी गलती की है सब क्षमा कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी गलती माननी तो पड़ेगी ना, उनसे भगवान से बोलना तो पड़ेगा ना कि हमसे गलती हो गई। और दोस्तों हम आ गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी और लवी की। अब देख सकते हैं मेरा चेहरा एकदम से कैसा हो गया है पेट दर्द की वजह से। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दलिया खाया था बस। तो हमारी पर्ची तो बन गई थी, लेकिन डॉक्टर के पास इतनी भीड़ थी, डॉक्टर ने कहा कि शाम को नंबर आएगा। फिर हम घर वापस आ गए, तो यहाँ पे हस्बैंड जी सीएनजी भरवा रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इतनी आवाज़ गाड़ियों की, मतलब मैं जहाँ पे खड़ी थी ना वो ज़मीन हिल जा रही थी। ये हाईवे है, चंडीगढ़ रोड है, इतनी गाड़ियाँ चलती है ना कि बस मैं मतलब मैं दूर खड़ी काँप रही थी कि लोग ना उसमें गाड़ी में बैठ के ना स्पीड का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, दूर से पता चलता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। और मेरी तो बुरी हालत हो रही है, बस घर पे जाके लग रहा है कि सो जाऊँ, लेकिन कहाँ, हमारी किस्मत में आराम है, घर पे जाके फिर हमें काम करना है। और देखिए रात हो गई है, आते-आते घर पहुँचते-पहुँचते रात हो जाएगी, 8 बज जाए, आराम से बज जाएँगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो भी हम नियम आपको बताए हैं दोस्तों, ये ना हमें, ये तो नॉर्मल बातें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए, कोई नियम हम इनको नहीं बोलेंगे, ये हर एक हाउसवाइफ को पता होनी चाहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।